कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदो। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदो। तू ते जात हऊ अकेले संग सखी ना सहेली। तू ते जात हऊ अकेली संग सखी ना सहेली। गुंडा रोक ली है तो हरो डगरिया बदरिया घेरी आइल नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदो। भौजी बोले लो तू बोली, भौजी बोले लो तू बोली, सुन के लागल हमरा गोली। भौजी बोले लो तू बोली, सुन के लागल हमरा गोली। काहे पड़ल बाड़ो हमारी नगरिया बदरिया घेरी आइल नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदो। कितनो दामुल फांसी चढ़िए चाहे बादल रोज गरजिए। चाहे फांसी हम चढ़ जाई चाहे बादल रोज गरजिए। चाहे बरसे झूम झूम के बदरिया कजरिया खेले जाइब भौजी। चाहे बादर बरस दिन रतिया कजरिया खेले जाइब भौजी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आइल ननदो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो हमारी एक कजरी वाले गीत पुरानी गीत है, तो कैसा लगा ये गीत? हमारी जो मम्मी रहती थी वो गाती थी। हमारी मम्मी जब जिंदा थी तो वो हमेशा गाती थी। और भी एक दो गाने हैं उसके पुराने जो वो गाती थी, तो मैं आप लोगों को वो गाने ज़रूर सुनाऊंगी। इसी बहाने हमारे यूट्यूब दोस्त सुनेंगे और उनकी यादें भी जिंदा रहेगी हमारे दिल में, तो वो हमेशा जिंदा रहती हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, माँ का गाना गाया हुआ इतना प्यारा लगता है ना कि मैं क्या कहूँ। और जैसे सावन आता है माँ के मैं गीत हमेशा गाते रहती, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना अपने दोस्तों को भी अपनी माँ का गाया हुआ गीत सुनाऊँ। तो सारी मेरी यूट्यूब के दोस्त सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। और मम्मी लोग के ज़माने में ऐसे ही ऐसे गाने होते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक शिव भजन है जो वो भजन मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी। बहुत खूबसूरत भजन है वो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो भजन, शिव का है वो। और मेरी माँ बहुत गाती थी, उसी के मुंह से मैंने सीखा है। और वो 4-5 गीत हमको सिखाई थी, वो आज तक मुझे याद है। और एक किस्सा भी सुनाई थी मुझे, वो किस्सा भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब किसी दिन इत्मीनान से मैं बैठूंगी तो उसके मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग वो किस्सा ज़रूर सुनिएगा और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को वो किस्सा कहानी सुनाइएगा। बहुत खूबसूरत है वो, बहुत अच्छे से मतलब वो। और मुझे पूरा किस्सा याद है कि इतना सुंदर से माँ मेरी सुनाती थी ना कि मैं क्या कहूँ। और उसकी आवाज़ में तो मानो जादू ही था। वो कोई भी गाना गाती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब बिना ढोल मंजीरे के ही इतना अच्छा लगता था कि क्या कहूँ मैं। तो दोस्तों हमारी माँ का ये गाया हुआ भजन नहीं है, ये तो कजरी है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गीत, कजरी सावन का ये गीत। तो एक ननद भौजाई ही गाती हैं, जो ननद भाभी को बोलती है और भाभी ननद को बोलती है। आजकल पता नहीं ननद भाभियाँ लोग कैसी हैं, लेकिन हमारे घर में तो हमारी जो भाभी थी ना बहुत अच्छी थी। आज तक मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमारे में और हमारी भाभी में आज तक कभी भी हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई है। और हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते रहते हैं।
और आजकल की ननद हो या भाभी हो, एक दूसरे से पता नहीं क्यों जलनखोरी करती हैं। जलना नहीं चाहिए, सभी ननद भाभी तो नहीं ऐसी होंगी, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो मतलब बहुत मतलब नहीं पटता है दोनों में, भाभी और ननद में। तो ननद भाभी को बहुत मिल के रहना चाहिए, एक सहेली की तरह रहना चाहिए। कोई भी बात हो शेयर एक दूसरे से करना चाहिए, और घर में भी मिलजुल के काम करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक बच्ची होती है ना, जहाँ कहीं से भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शादी हो गई तो वो बुढ़ी हो गई। तो सभी ननद भाभीयों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ननद भाभी को मिल के रहना चाहिए, एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, एक सहेली की तरह रहना चाहिए। तो वो आपस में मिलजुल के रहें, और कभी भी एक दूसरे से शिकायत ना करें। कुछ शिकायतें हो तो क्या हुआ, एक दूसरे से अपना शेयर कर लें कि हाँ ये मत करो, ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग अगर एक दूसरे से शेयर करोगे ना, तो वो बातें मतलब झगड़ा में नहीं बदलेगी, वो बातें वहीं पर रुक जाएगी, और एक दूसरे से प्रेम भी रहेगा एक दूसरे से। तो आप लोग हमेशा एक दूसरे से प्रेम से रहिए, और प्रेम से रहने में ही अच्छा है। क्योंकि देखिए क्या है ज़िंदगी में, ननद लोग की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं, और भाभी लोग रह जाती है अकेली, वही यादें रह जाती हैं। और जब आप अच्छे से रहेंगी ना, तो वो यादें बहुत मतलब खुश करती हैं। अगर आप झगड़ा करती हैं तो वो चले जाने से यही होता है कि अच्छा हुआ चली गई, रोज़ झगड़ा होता था। और आप झगड़ा नहीं करोगे आप एक दूसरे से, तो एक दूसरे की यादें बनी रहेगी कि हम दोनों कितने मिलजुल के रहते थे, और कभी भी एक दूसरे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहीं भी बैठोगी ना, तो उनकी यादें ही मतलब दिमाग में गूंजते रहेगी, जैसे कि मैं और मेरी भाभी की ही रहती है यादें। तो हमारे और भाभी में बहुत प्रेम है, और मुझे बताते बताते मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे मायके की याद आती है ना, मुझे आंसू आ जाते हैं। तो मेरी भाभी बहुत अच्छी है, और भाभी तो अच्छी है ही है, वहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन हमारे भाभी में कभी झगड़ा नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत याद आती है उनकी। और हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत होकर कोशिश करते हैं, पर मैं दूर रहती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा नहीं मिल पाती हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग भी मिलजुल के रहा के जो देखिए, मैं जैसे अपनी भाभी को याद की हूँ ना, आंखें भर आई, तो ये दुख के नहीं, ये तो खुशी के हैं ना आंसू। और आप लोग जब याद करोगे ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होंगे ना, तो वो क्या है ना, वो बहुत मतलब अजीब था, वो क्रोध के आंसू होंगे, कि झगड़े वाले आंसू होंगे, और ये ना प्रेम के आंसू होते हैं। तो एक दूसरे से आप लोग भी प्रेम से रहिए, और कभी भी झगड़ा लड़ाई मत कीजिए, अपने भाभीयों से मिल के रहा कीजिए, क्योंकि यही ज़रूरी है। ऐसे जीवन में जीना चाहिए कि झगड़ा लड़ाई से कुछ भी नहीं मिलता है किसी को। जितना प्रेम से रह सकिए उतना ही प्रेम से रहा कीजिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बस हमारी हमारी बातें यही ख़त्म होती है। तो हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर हमें लाइक कमेंट करके बताइएगा, और हमारी कजरी कैसा लगा वो भी बताइएगा। और ये आंसू ना मेरे खुशी के हैं, क्योंकि मैंने भाभी को याद किया और आंसू आने लग गए। कभी कभी ना खुशी के आंसू ना बहुत अच्छे होते हैं ना, क्योंकि दुख के आंसू तो सभी को आते हैं, पर खुशी के आंसू जल्दी नहीं आते हैं। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे बस भाभी का बात है ना, मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं रोऊंगी, और भाभी का बात करते ही मुझे आंसू आ गए। तो राधे राधे दोस्तों, सभी यूट्यूब फैमिली को हमारे तरफ से सावन की ढेर सारी खुशियाँ हो। और अब तो सावन धीरे धीरे जा रहा है, नागपंचमी आने वाला है, और नागपंचमी के बाद तो राखी आएगा। राखी, रक्षाबंधन हमारे लिए मतलब देखिए, भाभी के लिए जब मैं इतना आंसू आ रहे हैं, तो जब मेरा भाई तो भगवान के पास चले गए हैं, तो उनके लिए अगर मैं कुछ कहूँगी तो कितना आंसू आएंगे। तो इसलिए मैं भैया के लिए कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे मेरी वीडियो देख करके।
क्योंकि क्योंकि हमारे धर्म भाई लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, वो राखी बंधाने के लिए आ जाते हैं हमसे। हम तो नहीं जा पाते हैं उनके घर, लेकिन वो आते हैं। और तो मैं क्या कहूँ, बस दोस्तों। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रक्षाबंधन का एक गीत पोस्ट की हूँ, पर इतना खास नहीं है, लेकिन मेरा भैया भगवान के पास है तो क्या हुआ, मैं अपने भाई के लिए वीडियो ज़रूर एक दो पोस्ट कर देती हूँ रक्षाबंधन के, ताकि हमारे धर्म भाई लोग भी तो हैं, उन्हें भी तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरी दीदी मेरे लिए कुछ जब इतने वीडियो पोस्ट करते हो तो मुझे अपने भाइयों के लिए भी तो कुछ बनता है ना, कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ अपने भाइयों के लिए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।